दोस्तों, इस वेबिनार में हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो ओपन स्कूलिंग बोर्ड चलते हैं, जैसे कि एनआईओएस बोर्ड है, बीओएसएससी यानी बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन है, या बीबोश है, या तेलंगाना ओपन स्कूल है। तो ये सारे जो भी ओपन स्कूलिंग बोर्ड चलते हैं, इनसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। हालांकि नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन छात्रों के मन में जो कुछ भ्रम या शंकाएं रहती हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे कि वो कहाँ तक जायज है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं। अब आप में से लोग बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि सर ओपन स्कूलिंग बोर्ड से किसे पढ़ना चाहिए किसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो भाई मेरी बात मानो तो कोई भी ओपन स्कूलिंग बोर्ड से पढ़ाई कर सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और हालांकि विशेष परिस्थितियों में यदि किसी के पास पैसे का अभाव हो, क्योंकि ओपन स्कूलिंग बोर्ड में रेगुलर क्लास करने का, ड्रेस वगैरह का, ये फालतू खर्च नहीं आते। तो पैसे के अभाव की वजह से भी यदि आप सोच रहे हैं कि बस एडमिशन लें एग्जाम दें, तो भी आपके लिए ओपन स्कूलिंग बोर्ड अच्छा है। आप घर पे रह के पढ़ाई पढ़ लो। गवर्नमेंट ओपन स्कूलिंग के छात्रों के लिए प्रसार भारती आदि टीवी चैनल के माध्यम से निःशुल्क क्लासेस भी चलाती है और फ्री में स्टडी मटेरियल भी देती है। उसके बाद ऐसे लोग जो कि सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट नौकरी करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो और खाली समय में पढ़ाई लिखाई करते हो, तो उनके लिए भी है। समय का अभाव है जिनको, उनके लिए भी ओपन स्कूलिंग एक अच्छा विकल्प है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी छात्र फाउंडेशन कोर्स की या नीट की, आईआईटी की, सीयूईटी की, इंजीनियरिंग की, पैरामेडिकल की, किसी की भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ओपन स्कूलिंग बोर्ड एक बहुत बेहतर विकल्प है। ये बेहतर विकल्प क्यों है? इसलिए है क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हो नीट की, आईआईटी की, सीयूईटी की, तो आपको पता है कि आपको रेगुलर क्लास करने का समय नहीं होता। और ऐसी परिस्थिति में जब रेगुलर क्लास करने का समय नहीं होता, तो रेगुलर बोर्ड में एडमिशन लेके ज्यादा फीस जमा करने का भी कोई मतलब नहीं है। स्कूल भी अटेंडेंस वगैरह के लिए आपसे अतिरिक्त फीस मांगते हैं। तो वो सारे झंझट से आप मुक्ति पा जाओ अगर ओपन स्कूलिंग बोर्ड में आप एडमिशन लेते हो तो। आपको लफड़ा नहीं करना होता कोई भी। इसकी मान्यता उतनी ही है जितनी कि रेगुलर सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी या बिहार बोर्ड की है। इस पे हमने एक विस्तृत वेबिनार भी किया हुआ है, और उस वेबिनार में इसको लेके हमने चर्चा भी किया हुआ है। तो ये तो सारी हो गई ओपन स्कूलिंग बोर्ड के फायदे कि किन्हें करना है। अब तीसरा जो सर्व प्रचलित फायदा है, वो ये है कि ऐसे छात्र जो कि मतलब किसी भी बोर्ड के एग्जाम में मार्च अप्रैल में जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें फेल हो जाते हैं, तो अब वो सोचते हैं कि इसी साल हम किसी तरह पास हो जाएं और हमारा सत्र जो है बर्बाद होने से बच जाए। तो ओपन स्कूलिंग बोर्ड चूंकि एक साल में 2 से 3 बार परीक्षाएं आयोजित करते हैं, तो ऐसे छात्र ओपन स्कूलिंग बोर्ड में आराम से प्रवेश लेते हैं और अपनी तैयारी वगैरह करते हुए बीच में जुलाई में या फिर सितंबर अक्टूबर में भी परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा में भाग लेकर यदि पास कर लेते हैं तो उनका साल भी बर्बाद होने से बच जाता है। क्योंकि ओपन स्कूलिंग बोर्ड में अटेंडेंस की कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको क्लास करना ही है। इसलिए ओपन स्कूलिंग बोर्ड का हाई स्कूल या इंटर आप किसी भी रेगुलर बोर्ड की पढ़ाई करते हुए भी कर सकते हैं, इसी विषय से या अलग विषय से। या फिर आप यदि कोई रेगुलर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, तो भी आप ओपन स्कूलिंग बोर्ड से हाई स्कूल और इंटर अपना कर सकते हो। जैसे ऐसे समझो उदाहरण के लिए कि आपने हाई स्कूल या इंटर में मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लिया और आपको लगता है मेरा मैथ भी होना चाहिए था। तो आप ओपन स्कूलिंग बोर्ड से उसी सत्र में, जिस सत्र में आप हाई स्कूल अपना या इंटर कर रहे हो रेगुलर बोर्ड से, सीबीएसई से या आईसीएसई से या किसी राज्य सरकार के रेगुलर बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से, उसी सत्र में आप विषय बदलकर, स्ट्रीम बदलकर आप किसी अन्य विषय या स्ट्रीम से ओपन स्कूलिंग बोर्ड में भी प्रवेश ले सकते हो। और एक ही साल में दोनों बोर्ड से आप अपनी परीक्षा पास करके दोनों का सर्टिफिकेट एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह जैसे मान लो किसी छात्र ने हाई स्कूल के आधार पे पॉलिटेक्निक में प्रवेश ले लिया या फिर किसी पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश ले लिया और उसे लगता है यार मैं 10+2 एलिजिबल होने पर, यानी 10वीं के बाद 2 साल का गैप होने पे मुझे इंटर भी इस कोर्स को करते हुए कर लेना चाहिए। तो वो जो भी रेगुलर अपना कोर्स पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल वगैरह जो भी कर रहा है, उसके साथ साथ ओपन स्कूलिंग बोर्ड में वो प्रवेश ले सकता है और मन चाहे विषय से अपना इंटरमीडिएट ओपन स्कूलिंग बोर्ड के जरिए अपना रेगुलर बोर्ड से या रेगुलर डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करते हुए भी कंप्लीट कर सकता है।
तो ये ओपन स्कूलिंग बोर्ड के बहुत बड़े फायदे हैं। इसी तरह जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, एएनएम जेएनएम कर रहा है, और उसे लगता है कि यार मेरा इंटर में मैथ होना चाहिए था, या इंटर बायो से भी हो जाना चाहिए एएनएम जेएनएम के साथ साथ, तो वो कर सकता है। कोई उसके लिए बाध्यता नहीं है, क्योंकि ओपन स्कूलिंग बोर्ड में क्लास की कोई फाउंडेशन है नहीं। तो ये किसी भी नियमित बोर्ड के साथ या नियमित कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री डिप्लोमा कोर्स के साथ किया जा सकता है। अब ऐसे छात्र भी होते हैं जो कि पिछले परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पास हैं, उनका नंबर लेकिन अच्छा नहीं आया, तो वो भी इम्प्रूवमेंट के लिए, अंक सुधार के लिए ओपन स्कूलिंग बोर्ड से अपने बोर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं, हाई स्कूल इंटर को पूरा कर सकते हैं। या फिर ऐसे छात्र जो कि एलिजिबल तो हैं बोर्ड में बैठने के लिए, लेकिन वो बैठ नहीं पाए। जैसे मान लो कि कोई छात्र 15 वर्ष का आयु का हो गया, अभी उसको सीबीएसई से या यूपी बोर्ड से हाई स्कूल करना हो, एलिजिबल तो है वो उम्र के हिसाब से हाई स्कूल के लिए, लेकिन वो बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पहले 9वीं में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर 10वीं की परीक्षा देगा। लेकिन ओपन स्कूलिंग बोर्ड में ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं होता है। छात्र जैसे मान लो अभी अपना हाई स्कूल का उम्र को, वो मतलब 15 साल का वो हो चुका है, तो उसे क्या करना है कि डायरेक्ट सीधे 10वीं में वो प्रवेश ले सकता है ओपन स्कूलिंग बोर्ड में, अपने उम्र की पात्रता के हिसाब से। और डायरेक्ट सीधा 10वीं में प्रवेश लेके और 10वीं की परीक्षा देके इसी साल अपना बोर्ड जो है वो पूरा कर सकता है हाई स्कूल। इसी तरह यदि हाई स्कूल के बाद किसी छात्र का 2 साल का गैप है, लेकिन वो अब उसने 11वीं में तो रजिस्ट्रेशन कराया नहीं यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, किसी बोर्ड में, तो अब वो क्या करे? तो उसे इंतजार नहीं करना है फिर से 11वीं में रजिस्ट्रेशन के लिए। ओपन स्कूलिंग बोर्ड में वो डायरेक्ट, यदि 10वीं के बाद 2 साल का गैप है, 10+2 है, तो वो डायरेक्ट 12वीं की बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरेगा ओपन स्कूलिंग बोर्ड से, और इसी साल 12वीं की परीक्षा देके अपना साल बर्बाद होने से बचा लेगा। तो ये ओपन स्कूलिंग बोर्ड के बहुत बड़े फायदे हैं। नुकसान कुछ भी नहीं है ओपन स्कूलिंग बोर्ड का, लेकिन हाँ, लोगों के बीच में एक भ्रम है, एक ज्ञान का अभाव है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ओपन स्कूलिंग बोर्ड से हम यदि हाई स्कूल इंटर करेंगे तो कोई दिक्कत है, या मान्यता में कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पिछले वेबिनार में भी इस पर चर्चा की थी, और इस वेबिनार में भी हमने ये सारी बातें आपको बता दी हैं।